Good morning, students. We have completed chapter 2. Today we are going to start a new chapter, part 3. चींटी ने सिखाया गोर। बच्चों, इस कहानी के द्वारा हम लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि सफलता के लिए चींटी ने कौन सा गुर सिखाया है। आओ इस कहानी को पढ़कर हम लोग जानकारी प्राप्त करें। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था बंसी। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसका एक ही बेटा था। उसका नाम था हरिया। एक दिन बूढ़ा किसान अपने बेटे से बोला, बेटा हरिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे काम नहीं होता। अब तुम ही खेती बाड़ी संभालो। हरिया ने कहा, बापू, मुझे काम करना कौन सिखाएगा? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बंसी उसे समझाते हुए बोला, बेटे, मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख जाओगे। तुम चींटी की तरह बनो। देखते नहीं कि एक नन्ही सी चींटी कितने परिश्रम और लगन से काम करती है। बच्चों, एक छोटे से गांव में बंसी नाम का एक किसान रहता था। वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था। उसका एक ही बेटा था और उसका नाम हरिया था। एक दिन बूढ़ा किसान अपने बेटे से बोला कि अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे काम नहीं होता, इसलिए अब तुम ही खेती बाड़ी संभालो। यह सुनकर हरिया ने कहा, बापू, मुझे काम करना कौन सिखाएगा? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। यह बात सुनकर बंसी उसे समझाते हुए बोला, बेटे, मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख जाओगे। जिस प्रकार एक नन्ही सी चींटी परिश्रम और लगन से काम करती है, उसी तरह तुम भी हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख जाओगे। अगले दिन जब हरिया खाना खा रहा था तो उसने एक चींटी देखी। जैसे कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि हरिया खाना खा रहा है, उसने एक चींटी को देखा। वह चींटी से बोला, चींटी रानी, तुम मेरा गुरु बन जाओ। तुम मुझे काम करना सिखा दो। पर चींटी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप चीनी की डली को धकेलती रही। जैसा कि हम लोग इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये हरिया चींटी को बोला कि तुम मेरा गुरु बन जाओ और मुझे काम करना सिखा दो, लेकिन चींटी कुछ भी उत्तर नहीं दी और ये चीनी की डली को धकेलती रही। हरिया समझ गया कि मुझे भी मेहनत करना चाहिए। यदि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सब काम करना आ जाएगा। वह तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। उसने खेत जाकर उसे जोता और उसमें गेहूँ बोया। समय पर फसल की सिंचाई की, उसकी रखवाली की, लेकिन उपज अच्छी नहीं हुई। हरिया निराश हो गया। वह चुपचाप बैठकर सोचता रहा। तभी उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी। उसने चींटी से कहा, चींटी रानी, मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हरिया चींटी से कहा कि तुम मेरा गुरु बन जाओ, यानी मेरा टीचर बन जाओ और मुझे काम करना सिखा दो। पर चींटी कुछ भी जवाब नहीं दी और वह चुपचाप चीनी की डली को धकेलती रही, यानी कि अपना काम करती रही। इसे देखकर हरिया समझ गया कि मुझे भी मेहनत करना चाहिए, मतलब किसकी तरह? चींटी की तरह।
वह बोला, सोचा यदि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सब काम करना आ जाएगा। और वह तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। उसने खेत जाकर उसे जोता और उसमें गेहूँ बोया। समय समय पर फसल की सिंचाई की और उसकी रखवाली की, लेकिन उपज अच्छी नहीं हुई। इसके कारण हरिया बहुत निराश हो गया और चुपचाप बैठकर सोचता रहा। अचानक उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी। उसने चींटी से कहा, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं हम, चींटी रानी, मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये इससे पूछ रहा है। So students, in next video I will teach you remaining parts of this chapter.